हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं इंजीनियर हंसराज मधुकर आप अपना चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जितना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं उस एक्सपेक्ट से आप कहीं कुछ ज़्यादा खरा उतरेंगे, और मैं भी आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा। इसलिए मेरा एक तो सबसे पहले जो भी आज का अपन को प्रोग्राम रन करना है, उससे पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक बार इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और सेशन जब एंड होगा उसके बाद में भी एक बार जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, चाहे वो, और फिर आप कंपेयर भी करेंगे कि अलवर की फैकल्टी या दिल्ली की फैकल्टी या जयपुर की फैकल्टी में क्या डिफरेंस है। तो कोई किसी शहर में या बाहर जाने से कोई इसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। सारे सभी लोग इंसान है, वहां भी जो दिल्ली में या अलवर में या जयपुर में जहां भी लोग पढ़ा रहे हैं सब वही लोग होते हैं। और कल मैंने जैसा आपको बताया था मेरा अनुभव के बारे में, वो वैसा का वैसा ही है। उसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, तो उन सभी को हम धीरे धीरे आपके बारे में शेयर करेंगे आपको। बाकी हमारा जो मेन टारगेट वो है कि हम एक जो हमारा फोकस है इस बैच पे आपको फोकस करना है। तो मैं सभी चीजों को क्लियर करूंगा, पर एक बार मेरा आपसे सबसे पहले मेरी प्रार्थना यही है आप लोगों से इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी जैसा मैं देख पा रहा हूं इसमें करीब लाइव हैं बच्चे, पर जो भी लाइव हैं मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जितना भी हो सकता है एक बार इनको एक बार ज्यादा से ज्यादा बस एक बार इसको आप इस पे मतलब पूरा चारों तरफ फैला दीजिए। अलवर के अंदर एक ऐसी क्रांति ला दीजिए कि आपको लगना चाहिए कि वास्तव में अलवर में कुछ हो रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूं सेशन देखने के बाद आप सोचेंगे, आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे सेशन को आप शेयर करने के लिए, ये मेरी गारंटी है। पर अभी एक बार थोड़ा सा कम से कम इतने लोगों को तो लाइए कि वो देखें कि कुछ देखने वाले तो हो कम से कम। तो इतनी आप कोशिश करिए प्लीज, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा। बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको केवल 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं। इसके बाद जितना आप ज्यादा शेयर कर सकते हैं इसको कर दीजिए वीडियो को, ताकि जो चीज हम बताना जा रहे हो सभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो और सभी को चीज का लाभ मिल सके जो हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो एक बार सेशन शुरू करने से पहले प्लीज एक बार सबको शेयर कर दिए, लाइक एंड कमेंट। और सभी लोगों का मैसेज भी आना शुरू हो गया। भूपेंद्र मीना जी, मनमोहन जी और हेमंत कुमार जी, गोल्डी गोयर, फूल सिंह जी, जितने भी सभी लोग हैं। देखो मैं कमेंट पे पढ़ने पर ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं ध्यान कम दूंगा। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो कमेंट पे पूरा ध्यान दूंगा कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको जरूर देखूंगा मैं, लेकिन ज्यादा मैं कमेंट को वैसे नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि देखो अपना इंसान का कंसंट्रेशन होता है। अगर वो कमेंट पे ज्यादा फॉलो करेगा तो फिर आपको फॉलो नहीं कर पाएगा। और मेरा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छा स्टडी, क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको देना, प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा कम ध्यान दे पाऊंगा। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो पक्का मैं आपका कमेंट पर देखूंगा एक बार कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स है। और सामने सर भी बैठे मुझे बता देंगे सर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इशारा करेंगे तो उस चीज के बारे में आपको जरूर देखूंगा भाई। अगर किसी की प्रॉब्लम है तो उसके बारे में पूरा देखूंगा एक बार। तो एक बार प्लीज जितना हो सकता है ज्यादा ज्यादा शेयर करें। बस विद इन 1 मिनट में आपको मैं क्लास को कर रहा हूं, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, करते हैं शुरू आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल संकल्प बैच शाम 7 बजे, टॉपिक वाइज हिंदी प्लस इंग्लिश 25/25 तरह से कुछ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। देखिए ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो हो सकता है कि इंसान मेड है और हम भी इंसान ही, इसमें कहीं बनाने में या लिखने में कोई त्रुटि हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका जो वास्तव में जो हमारा टारगेट है ना, वो ये है कि जो हम आपके लिए बैच लेके आए हैं वो इस तरीके का बैच लेके आए कि इसको एक बार आप जब कवर कर लेंगे पूरा, मैं आपको तकरीबन इस बैच के अंदर मेरा विचार रहेगा कम से कम आपको ज्यादा नहीं तो 2 से ढाई महीने, मतलब लगभग 80 से 100 क्लासेज आपको टोटल में इसके अंदर लूंगा इस बैच के अंदर। और यदि आपका प्यार रहा, अभी ये जो बैच रहेगा बिल्कुल टॉपिक वाइज रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा, कोई ट्रिकी बैच नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, कोई ट्रिकी कोई बैच नहीं है। अगर ट्रिकी बैच का प्लान तो कहीं और कोई चैनल देखना,
ये बैच ये रहेगा कि ट्रिक आप खुद बनाएंगे, मैं जो बताऊंगा उसके बाद में ट्रिक बनाएंगे और पेपर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे बस, ठीक है। और ग्रुप डी एनटीपीसी का भी एग्जाम है, उसी को देखते हुए इस सेशन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना हो सकता है उन जरूरतमंद लोगों को ज्यादा ज्यादा इसको पहुंचाए, ताकि जो आज का सेशन हम शुरू कर सके इस बैच के अंदर। और यदि आपका प्यार रहा, अभी ये जो बैच रहेगा बिल्कुल टॉपिक वाइज रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा, कोई ट्रिकी बैच नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, कोई ट्रिकी कोई बैच नहीं है। अगर ट्रिकी बैच का प्लान तो कहीं और कोई चैनल देखना। ये बैच ये रहेगा कि ट्रिक आप खुद बनाएंगे, मैं जो बताऊंगा उसके बाद में ट्रिक बनाएंगे और पेपर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे बस, ठीक है। और ग्रुप डी एनटीपीसी का भी एग्जाम है, उसी को देखते हुए इस सेशन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना हो सकता है उन जरूरतमंद लोगों को ज्यादा ज्यादा इसको पहुंचाए, ताकि जो आज का सेशन हम शुरू कर सके इस बैच के अंदर। और यदि आपका प्यार रहा, अभी ये जो बैच रहेगा बिल्कुल टॉपिक वाइज रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा, कोई ट्रिकी बैच नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ट्रिकी कोई बैच नहीं है। अगर ट्रिकी बैच का प्लान तो कहीं और कोई चैनल देखना। ये बैच ये रहेगा कि ट्रिक आप खुद बनाएंगे, मैं जो बताऊंगा उसके बाद में ट्रिक बनाएंगे और पेपर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे बस, ठीक है। और ग्रुप डी एनटीपीसी का भी एग्जाम है, उसी को देखते हुए इस सेशन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना हो सकता है उन जरूरतमंद लोगों को ज्यादा ज्यादा इसको पहुंचाए, ताकि जो आज का सेशन शुरू कर सके इस बैच के अंदर। और यदि आपका प्यार रहा, अभी ये जो बैच रहेगा बिल्कुल टॉपिक वाइज रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा, कोई ट्रिकी बैच नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ट्रिकी कोई बैच नहीं है। अगर ट्रिकी बैच का प्लान तो कोई और कोई चैनल देखना। ये बैच ये रहेगा कि ट्रिक आप खुद बनाएंगे, मैं जो बताऊंगा उसके बाद में ट्रिक बनाएंगे और पेपर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे बस, ठीक है। और ग्रुप डी एनटीपीसी का भी एग्जाम है, उसी को देखते हुए इस सेशन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना हो सकता है उन जरूरतमंद लोगों को ज्यादा ज्यादा इसको पहुंचाए, ताकि जो आज का सेशन शुरू कर सके बैच के अंदर। और यदि आपका प्यार रहा, अभी ये जो बैच रहेगा बिल्कुल टॉपिक वाइज रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा, कोई ट्रिकी बैच नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ट्रिकी कोई बैच नहीं है। अगर ट्रिकी बैच का प्लान तो कोई और कोई चैनल देखना। ये बैच ये रहेगा कि ट्रिक आप खुद बनाएंगे, मैं जो बताऊंगा उसके बाद में ट्रिक बनाएंगे और पेपर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे बस, ठीक है। और ग्रुप डी एनटीपीसी का भी एग्जाम है, उसी को देखते हुए सेशन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना हो सकता है उन जरूरतमंद लोगों को ज्यादा ज्यादा इसको पहुंचाए, ताकि जो आज का सेशन शुरू कर सके इस बैच के अंदर। और यदि आपका प्यार रहा, अभी ये जो बैच रहेगा बिल्कुल टॉपिक वाइज रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा, कोई ट्रिकी बैच नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ट्रिकी कोई बैच नहीं है। अगर ट्रिकी बैच का प्लान तो कोई और कोई चैनल देखना। ये बैच ये रहेगा कि ट्रिक आप खुद बनाएंगे, मैं जो बताऊंगा उसके बाद में ट्रिक बनाएंगे और पेपर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे बस, ठीक है। और ग्रुप डी एनटीपीसी का भी एग्जाम है, उसी को देखते हुए सेशन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना हो सकता है उन जरूरतमंद लोगों को ज्यादा ज्यादा इसको पहुंचाए, ताकि जो आज का सेशन शुरू कर सके इस बैच के अंदर। और यदि आपका प्यार रहा, अभी ये जो बैच रहेगा बिल्कुल टॉपिक वाइज होगा। मेरा इतना है कि भाई 100% क्वेश्चन आपको जो भी करवाऊंगा, 100% मेटेरियल जितना मैं करवाऊंगा उसी टाइप का, उसी मेटेरियल आपको मिलेगा। अगर आपने क्लास इजली घर पे जाके एक बार किया, तो इतना मेरा 100% आपसे वादा है कि 95% प्लस स्कोर आप 101% करेंगे किसी भी एग्जाम में मैथ्स के अंदर। और ये मेरी मैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं जो चैनल पर जितने भी टीचर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उन सभी के बारे में आपको ये सब्जेक्ट ये जो बात है आपको बोल सकता हूँ ये वाली, कि 95% प्लस स्कोर आप मेंटेन करेंगे यदि आपने क्लासेस रेगुलर ली तो, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा इसी तरीके का है कि हम ग्रुप डी एनटीपीसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के ऊपर हम टॉपिक लेंगे, उसी को हम वो करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको थोड़ा सा। देखिए, तो आज जो मैं आपको लेके आया हूं टॉपिक, आज हमारा सबसे पहली बात तो ये कि आपको रेलवे की यदि आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, नंबर एक बात, रेलवे के एग्जाम के अंदर सबसे पहली चीज जो आपकी आती है, देखो हमने मैथमेटिक्स को सही मायने में दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो आपका अर्थमेटिक या अंक गणित, ठीक है। दूसरा आपका होता है जिसको हम एडवांस मैथ आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं, या सेकंड मैथ, ठीक है।
मैं इस पर कुछ ज्यादा फोकस नहीं कर रहा सिलेबस के ऊपर, बस मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे को अंक गणित और एडवांस मैथ के अंदर और सभी जगह लगभग यही मैथमेटिक्स आपका आता है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अंक गणित के अंदर मैं पूरे टॉपिक सिलेबस की वीडियो पूरी आपको मैं सिलेबस के अंदर पूरा डाल दूंगा कंटेंट में, अगर ऐसा होगा तो आप चाहेंगे तो। पूरे आपके अंक गणित के अंदर लगभग आपके 15 से 18 टॉपिक हैं, आपके 15 से 18। एडवांस मैथ के अंदर लगभग आपके टॉपिक हैं ये 5 से 6 टॉपिक आपके एडवांस मैथ के अंदर कवर होंगे। इन 15 से 18 टॉपिक के अंदर टोटल अगर ग्रुप डी की बात की जाए तो आपके 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स है। अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो ये आपके मार्क्स रहेंगे इसमें मेन पेपर के अंदर 35, ठीक है। अब इनमें जो नियम और जो फॉर्मूला है, जो टीसीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो 25 जो आपके नंबर होंगे इसमें से करीब 10 क्वेश्चन आपको लगभग और लगभग नंबर सिस्टम और प्लस में सिंप्लीफिकेशन में आपका बहुत कुछ आता है, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, घातांक करनी, वर्गमूल, ये सब कुछ आपका आता है। यानी कि 10 क्वेश्चन आपको इन दो टॉपिकों से आपके पेपर के अंदर मिलेंगे, ये 101% है। यदि 25 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, अगर 35 की बात करता हूं तो इनके अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो करीब 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। पेपर का जो लेवल होगा वो आप मान लीजिए कि पेपर में 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो लो या एवरेज, दूसरा मिलेगा आपको मीडियम लेवल और तीसरा मिलेगा हार्ड थोड़ा सा। अब मेरी बात ध्यान रखना, एवरेज लेवल के क्वेश्चन तकरीबन अगर मैं 25 क्वेश्चन की बात करूं तो आपको मान के चले कम से भी कम 15 क्वेश्चन आपको एवरेज ही मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आपको एवरेज ही मिलेंगे। मीडियम लेवल क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5 कम से भी कम, मतलब लगभग अंदाजा है 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, और हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपके मिलेंगे 5। इसका मतलब ये कि इन क्वेश्चनों को तो सभी बच्चे करेंगे, इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा जो मेहनत करेगा वो करेगा, लेकिन हमारा जो फाइनल सिलेक्शन दिखा के आ जाएगा वो हमारा ये हार्ड लेवल लेके जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो मेरा टारगेट ये कि मैं इस लेवल से आपको उठाऊं और इस लेवल पर आपको पहुंचाऊं, और ये हार्ड लेवल आपको ऐसा महसूस हो कि आप लो लेवल पर पढ़ रहे हैं, बस इतना सा हमारा टारगेट है। कि जो हार्ड लेवल है ना, ये 5 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, अगर क्वांटिटी के हिसाब से क्वेश्चन बढ़ेंगे, 35 अगर क्वेश्चन है तो ये करीब 8 से 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये 6 से 7 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 20 के पास क्वेश्चन ये हो जाएंगे। ये आपका लगभग आज का ये पूरा आपको मैंने बता दिया इस तरीके का कि ठीक है। तो अब आप तसल्ली से बात करते हैं आज के टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे आज का जो टॉपिक लेके आ रहे हैं हम, वो लेके आ रहे हैं बच्चों नंबर सिस्टम। बड़े प्रेम से मेरी बात सुनो, नंबर सिस्टम। मैं बिल्कुल देखो मेरी स्पीड में बहुत ज्यादा नहीं लूंगा और कम स्पीड में पूरा आपको वर्क कराऊंगा बहुत प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नंबर सिस्टम, इसको हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब देखिए आप बिल्कुल तसल्ली से बात को समझना मेरी भाई। पहले तो मैं देख पा रहा हूं कि लगभग 20 बच्चे हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं अगर आपका मजबूती मिली तो। और मेरा आपसे एक बार आग्रह है, आज का जो सेशन होगा ना बहुत जबरदस्त होगा, इतना जबरदस्त होगा कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आप ये कहोगे, मैं आपको इतना पक्का करके जा रहा हूं, आज की 1 घंटा क्लास आपको एग्जाम के अंदर 3 नंबर देगी। और बोलो, ये मेरा वादा है, आज 1 घंटे की क्लास आपको 3 नंबर देके जाएगी कम से भी कम आपका, जब भी आप किसी भी एग्जाम को देके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अब आपका उद्देश्य है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बस, ठीक है। चलिए,
तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, इस संख्या पद्धति के बारे में हम बिल्कुल तसल्ली से पढ़ेंगे। मैंने आपसे एक ही चीज बोली, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे मेरे भाई, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। और मेरा टारगेट है कि मैं आपको यूपीएससी लेवल लूं, पर अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगा, यूपीएससी लेवल पर नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कम समय में आपको सिलेक्शन दिलाना है, कम समय में आपको सिलेक्शन दिलाना है रेलवे एग्जाम के अंदर या उसके समकक्ष, उसके लेवल का कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो मैं अभी यूपीएससी लेवल पर नहीं पहुंचूंगा, अभी केवल मैं जीरो लेवल से आपका जो लेवल पेपर में आएगा उस लेवल तक आपको मैं पहुंच के जाऊंगा। हाँ, अगर आपका प्रेम रहा, आपका प्यार रहा इस अलवर के अंदर, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इसके साथ ही दूसरे बैच स्टार्ट करूंगा कुछ दिनों के बाद ही, अगर आपने प्रेम दिखाया तो। ऐसा बैच स्टार्ट करूंगा कि आपको अगर आईएएस की भी तैयारी करनी पड़े मेरे सब्जेक्ट के मामले में, तो आपको कहीं दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, बॉम्बे, टंटा भटंटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको वादा करता हूं मेरे सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। पर उस बैच को लेके आऊंगा एक बार आप इसके अंदर जब मुझे प्रेम दिखाएंगे, ठीक है, वो बैच बाद में लेके आऊंगा मैं। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे कि जीरो लेवल से आपका जितना चाहिए उस लेवल तक हम इस बैच को लेके जाएंगे, ठीक है। अब चलो हम चर्चा करते हैं हमारी। देखिए बच्चों, थोड़ा सा भी हो जाएगा धीरे धीरे, वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रित आवे फल होए। तो धीरे धीरे मैं भी वर्क कर रहा हूं, पढ़ाई की तरफ से वर्क नहीं, केवल थोड़ा सा बस बोर्ड को थोड़ा सा मेंटेन कर लेता हूं बस एक बार, फिर प्रॉब्लम कतई नहीं आएगी, ठीक है। तो एक दो दिन मेंटेन को दिक्कत आएगी, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। चलिए, तो मैं इस नंबर सिस्टम के अंदर बिल्कुल जीरो लेवल से आपसे बात करता हूं। सबसे पहले संख्या पद्धति के अंदर अगर हम थोड़ी चर्चा करें, देखो मैं इसके अंदर सबसे पहली बात करूंगा, इसके अंदर हम क्या क्या कंटेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम। मैं आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपको पेन चलाना है, कलम चलाना है, केवल क्वेश्चनों के अंदर, ये तो आपको बाद में मिल जाएगा, इनको सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है कि मैं बताना चाह रहा हूं हमारा चलेगा क्या। डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम, ये पहला हमारा इसका पॉइंट है। मतलब मेरा मतलब ये नहीं मैं इनकी थ्योरी बताऊंगा, कहने का मतलब पहले इनका बेसिक बताऊंगा और उसके बाद इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम। सेकंड जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन। अब कुछ बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, घबराए ना, मैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। डिजिट का मतलब होता है अंक, क्या होता है, अंक, अंकों पर आधारित समस्याएं। अभी मैं कोई क्वेश्चन हल नहीं कर रहा, बता रहा हूं सिर्फ केवल सिलेबस इस टॉपिक का, कि पहला पॉइंट पढ़ेंगे अंकों पर आधारित समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं इस वाली पॉइंट के ऊपर। दूसरा हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, ये आपको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इन वर्गीकरण को, ये जितनी भी है केवल इनका बेसिक बताएंगे, क्वेश्चंस को आपको सीधा लेके आऊंगा। संख्याओं का वर्गीकरण सिर्फ बता रहा हूं कि ये चीजें हम लोग करेंगे। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा बच्चों फ्रैक्शन, या हम इसको कह सकते हैं फैक्टर या गुणनखंड। गुणनखंड पर आधारित समस्याएं, ठीक है। चौथा आपका रहेगा यूनिट डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स, मतलब इकाई के अंक पर आधारित समस्याएं, ठीक है। इकाई के अंक पर
इकाई के अंक पर आधारित समस्याएं। ठीक है, नंबर 5, नंबर 5 आपका रहेगा जीरो बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड अदर्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो इसके अंदर हम कर देंगे। इस तरह से ये आज का आपका जो सेशन है, मतलब अभी पूरा एक दिन में कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इसमें जो मुद्दे की बात है वो हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि भैया आपका संख्या पद्धति के अंदर मैंने आपको बोला, तसल्ली से समझेंगे इस चीज को बड़े प्रेम से। संख्या पद्धति के अंदर हम जो कर रहे हैं, देखो कोई भी जो नंबर होता है, मुझे तो आप एक चीज बता दीजिए, जैसे हिंदी होती है हमारी भाषा, हिंदी के अंदर सबसे छोटी चीज क्या होती है आपकी? सबसे छोटी चीज आप जिसको कह सकते हैं हम अक्षर कहते हैं। अक्षर से पहले भी कुछ होता है क्या? मतलब ज्यादा मुझे आइडिया नहीं, हिंदी में तो लगभग इतना मोटा मोटा समझो अक्षर होंगे, और अक्षर प्लस अक्षर मिलकर आपका क्या बनता है? शब्द बनता है। हालांकि मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं। और शब्द प्लस शब्द मिलकर आपका वाक्य बनता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो देखिए मेरी बात को ढंग से समझिए आप। देखिए आप, अगर अक्षर प्लस अक्षर मिलकर संख्या होता है, वो अक्षर प्लस अक्षर मिलकर आपका शब्द बनता है, तो ऐसे ही हमारा गणित के अंदर होता है अंक प्लस अंक मिलकर संख्या बनता है। अब लेकिन ये थोड़ा बेसिक पॉइंट समझना, बहुत देखो ये बात बहुत गौर से समझना, इस चीज में बहुत बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, मैं इसको बहुत तसल्ली से समझाना चाहूंगा इस चीज को। इसका मतलब मेरा ये है कि बिना अंक के कोई भी संख्या नहीं बन सकती। भाई हम बात किसकी कर रहे हैं? संख्या पद्धति कर रहे हैं ना। तो संख्या पद्धति के अंदर बात है कि संख्या क्या बीमारी है? संख्या मतलब अपने आप में अंकों से मिलकर बनी। ये बात क्लियर हुई? अगर संख्या अंकों से मिलकर बनी, अगर संख्या हमारी अंकों से मिलकर बनी, तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो अंक होगा, मान लीजिए ये अंक हमारा 0 है। अब आप मुझे एक चीज बता पाएंगे, ये 0 अपने आप में एक अंक है, ये 1 क्या है अपने आप में एक अंक है, ये 2 क्या है अपने आप में एक अंक है, 3 क्या है अपने आप में एक अंक है। चलो ठीक है, मान लिया। अब मुझे बताओ ये 10 क्या है? हाँ भाई बच्चों, 10 क्या है? अरे संख्या हुई ना, 10 क्या हुई? संख्या। तो मुझे बताओ 10 संख्या है। अब आप, मैंने क्या बोला? 10 तो संख्या हो गई साहब। 0 में क्या बोल रहा हूं? इसको अंक बोल रहा हूं साहब। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये सब अंक है, सारे अंक है यहाँ तक। अच्छा, ये अंक, ये अंक, ये अंक और ये अंक, सारे अंक हुए। तो मुझे ये बताओ, जो ये अंक है, क्या ये अंक संख्या नहीं है क्या? ये जो अंक है ये संख्या नहीं है क्या? भैया अंक भी अपने आप में एक संख्या होती है। तो इसका मतलब हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि दुनिया का प्रत्येक अंक संख्या होती है। दुनिया का प्रत्येक अंक क्या होती है? संख्या होती है। हिंदी वाला नियम मत लगाना यहाँ कि अंक प्लस अंक मिलकर संख्या बनती है। कोई भी अंक संख्या नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक अंक संख्या होती है। हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 1 अंक की होती है। ये बात हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 1 अंक की होती है। इट मींस अंकों से मिलकर ही क्या बनती है? हमारी संख्या बनती है। इसका मतलब मुझे शुभारंभ पहले अंक से ही करना पड़ेगा, अंक के बाद ही मैं संख्या पर पहुंचूंगा। आजकल हम क्या देखते हैं कि जो भी अध्यापक पढ़ाता सीधा संख्या पर पहुंच जाता, अंक की बात बिल्कुल नहीं करता। जबकि क्वेश्चन अंक के भी आते हैं, संख्या के भी आएंगे। पहले अंकों की बात करेंगे, फिर संख्या की बात करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम बात करेंगे अंक की। किसकी बात करेंगे भाई? अंक की। अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। और अंक की जो कैटेगरी होती है ना मेरे प्यारों, चलो कोई बच्चा बताएगा, एक बार थोड़ा सा देखता हूं मैं। अंक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों?
कोई भैया बता सकता है, कोई भी बालक एक बार कमेंट करे कि अंक कितने प्रकार के होते हैं? अंक कितने प्रकार के होते हैं? फूल सिंह जी सर चिकने दिख रहे हो। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, कल ही सेविंग बनाई है, सेविंग में 7-8 दिन में एक बार बना लेता हूं, क्योंकि इतना ज्यादा समय मिलता नहीं, पर कोशिश करता हूं बनाऊं मैं। और देखो ऐसा है, कोई बच्चा अगर देखो बात, आपको मेन मुद्दे की बात है कि चिकने पे ध्यान मत दो, आपको ध्यान देना है देखो शकल और ये राइटिंग, ये सब क्या है, थोबड़ा और राइटिंग कुदरत की देन होते हैं मेरे प्यारो, ठीक है। इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, कोशिश जरूर करता है, लेकिन जैसे मैं मेरी राइटिंग सुधारने की कोशिश करता हूँ, सुधर नहीं पाते कई बार, हालांकि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, मुझे पहले यही मिलता था हर क्लास के अंदर, तो अच्छी है राइटिंग, पर फिर भी मैं कोशिश कर दूं। तो चेहरे पर ध्यान ना दें आप लोग, क्योंकि आपको सिर्फ मेन मुद्दा इस पर करना है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अंक कितने प्रकार के होते हैं? अंक कितने प्रकार के होते हैं? जीके भाई निर्मल एमडी 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा आपको आइडिया है। देखिए भाई, अंक देखो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो होता है सिग्निफिकेंट डिजिट। हालांकि ये आपको ध्यान रखना, किसी पेपर में किसी जमाने में पूछा गया था, लेकिन हमें कंसेप्ट को पढ़ने के लिए चीजों को समझना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है सार्थक अंक। क्या होता है भाई? सार्थक अंक। एक होता है भैया नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट बोले तो असार्थक अंक। इसको हम बोलेंगे असार्थक अंक। अब इनमें सार्थक और असार्थक में कुछ थोड़ा सा होता होगा डिफरेंस, कि सार्थक अंक कौन से होते हैं, असार्थक अंक कौन से होते हैं। देखिए, सार्थक अंक का मतलब हुआ जो अपने आप में कुछ सामर्थ्यता रखता है, उसको किसी और अंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी खुद की कुछ औकात होती है। कहने का मतलब ये हो गए हमारे अंक मेरे प्यारो 1 से लेकर के 9 तक। टोटल कितने अंक हुए भाई? ये 9 हुए। 1 से लेकर कितने हो गए? 9। और असार्थक अंक में कौन सा आया मेरे भाई? 0। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं, कि टोटल अंक कितने हो गए अपने? 10। कितने अंक हो गए? 10। कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। अब 0 से लेकर 9 तक टोटल अंक कितने बने? 10 बने। इसमें हमारा 0 असार्थक अंक है। क्यों असार्थक है? कारण समझ लीजिए। आप दुनिया में जितने मर्जी 0 लिख लिया, अपने आप में क्या औकात रखते हैं? अगर इनके साथ में आप किसी संख्या को लगा देते हैं अन्य किसी को, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन गया, 10,000 बन गया ना। इसका मतलब ये असार्थक अंक है और ये सार्थक अंक है। चलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो बात करते हैं आगे की, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। अभी देखो ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत 0 से शुरू कर रहा हूं मैं। एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग कभी जल्दीबाजी मत करना, और कतई जल्दी ना करें किसी भी तरीके की, क्योंकि मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं आपको 0 लेवल से उठाऊं, और क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल तसल्ली से करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा आप मुझे समय दें और आप भी थोड़ा समय लें, ठीक है, जल्दीबाजी ना करें बिल्कुल भी। अब देखें आप इसके अंदर अगर हम बात करें, आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए थोड़ा धीरे धीरे मेरे भी आ रहा है हैबिट में, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी 1-2 दिन की बस आज के, बाकी कल भी नहीं आएगी परेशान। अब देखते हैं, अब मैंने कहा कि ये अंक 2 प्रकार के होते हैं। बस अंक के बारे में मुझे इतना ही जानना था, बस मेरा क्लियर हो गया कि अंक कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक और असार्थक। बस इतना मुझे जानना जरूरी था, ताकि मैं आगे क्वेश्चन हल कर पाऊं। सार्थक अंकों के अंदर कौन कौन से होते हैं? 1 से लेकर 9 तक। और असार्थक अंक के अंदर कौन सा होता है? मेरा 0। क्लियर है यहां तक? क्योंकि बिना सार्थक अंक के असार्थक अंक का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर 1 बात। चलिए अब हम चर्चा ये करते हैं कि इनमें से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। अंक, मैंने आपसे पहला नंबर क्या बोला था, कि पहले नंबर आपको मैंने बात बोली थी कि अंकों पर आधारित प्रश्न, यही बोला आपको मैंने, अंकों पर आधारित प्रश्न। तो मैंने पहले अंक के बारे में बताया, अब अंकों पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं, वही हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आप देख पाएंगे, ये आपकी स्लाइड है, अभी मैं थोड़ा सा लूंगा इस चीज को, जैसे कि ये आपका, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, अंक पर आधारित जो भी क्वेश्चन बन सके सबको आपको मैं लूंगा। मैं थोड़ा सब्र रखें, आज का पूरा सेशन करवा के जाऊंगा इसको कंप्लीट, चाहे मेरा 1 घंटे का और 15 मिनट फालतू लगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक बार आप बने रहिए मैं तसल्ली से, और जितना हो सकता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई देखो, हौसला बुलंद रखें। मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है आप लोगों के ऊपर, हालांकि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन जो लाइक मतलब
लाइक मेरे हिसाब से बहुत कम है, जितनी संख्या है लाइव उसके मुताबिक मतलब बहुत कम लाइक है, और लाइव भी कम है, तो इसको प्लीज है ना जितना हो सकता है, आप तो बिल्कुल है ना कि वो वाली बात कर दी कि आपने रामलीला जब चलती है ना शुरू में स्टार्ट होती है तो बीच में नचा नहीं आता ना, एक बार डांस वांस करता तो आपको ठीक ठाक लगता है, अभी डांस नहीं किया मतलब अभी तसल्ली करो, अभी रामलीला शुरू हुई है, अभी आप थोड़ा उसको देखिए एक बार, तो एक बार तसल्ली से आप पूरा प्रोग्राम होने दो, आप बीच में प्रोग्राम छोड़ के जाओ मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम पूरा करते हैं, एक बार तसल्ली से इस बात को ध्यान से सुनो आप एक बार, ठीक है भाई। तो अभी हम बात कर रहे हैं अंक पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्नों के बारे में ना बोल दिया कि भैया अंकों पर आधारित जब प्रश्नों की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो सीधी सी बात यह है कि अंक के बारे में हमने जान लिया, अब प्रश्न किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले, क्योंकि मैंने बोला ना अंक के बारे में अब मुझे ज्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे जो प्रश्न आएंगे उनको बताऊंगा और उनका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको समझाऊंगा। इसी प्रकार अगला जो पॉइंट होगा वो क्लासिफिकेशन का होगा, उसमें मैं आपको ढंग से और अच्छे से क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको अंकों पर आधारित प्रश्नों पर सीधा लेके चलता हूं, उनका वही मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, तसल्ली से समझाऊंगा। नंबर 1 ये आपका हो गया आपके सामने है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, देखिए भाई सबके सामने क्वेश्चन है, शाबाश। नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये किस पर आधारित क्वेश्चन है मेरे प्यारो, मैं आपको बता देता हूं मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करके चलूंगा आप क्या चीज पढ़ रहे हो। एक तो क्या है कि मैं आपको सिर्फ बताता जाऊं पता ही नहीं लगे पढ़ क्या रहे हो। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अंक पर आधारित कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, अंक पर आधारित। और ध्यान रखना बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में बन सकते हैं और जो आएंगे इनके अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये अंक पर आधारित क्वेश्चन आपको हम बताए जा रहे हैं। तो अब है ना जो भी बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो पहली बात तो मैंने कहा बार बार मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन आपका शुरू होने वाला, बहुत जबरदस्त आपका सेशन है आज का। अभी हम मुद्दे पर भी आए हैं, अभी बहुत कुछ चलेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें किसी भी तरीके की, बस लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा इसको जितना हो सकता है पूरे अलवर के अंदर तो कम से कम घुमा दो इस चीज को, कि कोई टीचर है अलवर के अंदर जो आपको इतना अच्छा जबरदस्त आपको मैथ पढ़ा रहा है, ठीक है। देखो भैया सीधी सी बात है, अगर आप लोग किसी चीज को मान लीजिए, किसी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, किसी के घर में चोरी हो गई, अब चोरी होने के बाद में पड़ोसी ने फोन करके कहा कि भैया आप, उसका कोई रिश्तेदार कहीं बाहर रहता था, कि भैया आपके घर में चोरी हो गई। बताओ उसने क्या गलत बोला, सही बोला। लेकिन अगर उसी चीज को एक आदमी बोला है, आज तेरे चोरी हो गई, आज तेरे चोरी हो गई, अब सामने वालों को मजा आ रहा है, अरे भैया उसके चोरी हुई तुझे मजा आ रहा है क्योंकि तू गा के बता रहा है। अरे चीज बात तो वही है, उसको तो गा के बोल ले चाहिए भाई, सीधा बोल ले, फर्क क्या पड़ा उस चीज के अंदर, मुझे बताओ। कि अब जब चोरी हुई तो दुख होना चाहिए, बल्कि वो गा रहा है, उसको बजा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस चीज को गा के बोलूं या बजा के बोलूं, गणित पेपर में जो आएगी वो यही आएगी। अब सिर्फ इसको मुझे समझाना है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना, ना कि मेरे ही आपको किसी और चीज पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ ध्यान किस पर देना है, क्वेश्चन को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। पेपर के अंदर क्वेश्चन को जबरदस्त 5 मिनट 5 सेकंड नहीं 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा, सवाल ये है। और वो भी किसी ट्रिक के माध्यम से नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। वो क्वेश्चन आपको करना है कंसेप्ट से हल करना है। किससे हल करना है, कंसेप्ट से हल करना है। कंसेप्ट यदि आपके हो गए तो आपका ट्रिक ऑटोमेटिक बनेगा प्यारो, ठीक है। तो अब मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, शाबाश। कितने लोगों ने कमेंट किया है, कोई कमेंट कर रहा है भैया, इसका आंसर कमेंट करके बताएं, शाबाश। कोई है, इसका आंसर दे प्लीज, आंसर आंसर। हाँ भाई प्यारो, कोई बात नहीं है, अभी नहीं दे रहे ना, अगला क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने जस्ट। अब आप सोच रहे हैं गुरुजी आप तो रेलवे की बात कर रहे थे, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अरे मेरे भाई मैं इस पे लिख दूंगा ले रेलवे, अब तू खुश रहे, ऐसा कुछ नहीं मेरे प्यारा। अभी क्वेश्चन आ रहा है, ये मैंने क्वेश्चन वो लिया है कि आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, जस्ट इसका जैसा क्वेश्चन अभी पेपर में जो आया उसको लेके आऊंगा आपके सामने तुरंत। अभी पहले ये क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से लिखा है, बाकी कंसेप्ट बताऊंगा आपको, मेरा उद्देश्य कंसेप्ट बताना है, ना कि क्वेश्चन को आपको। क्वेश्चन तो मैंने कहा जैसा बता रहा हूं ऐसा ही पेपर में आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ मेहनत बिल्कुल नहीं करना, जितना बताया उसको बस अब आप कॉपी पेन ले लीजिए
और इसको हल करना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपसे मैं पूछ रहा हूं 7, 2, 5, 3, 8 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अभी मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। नंबर 1 बात, आप मुझे एक चीज बताइए भाई, ये थोड़ा बड़ा रहेगा, मैं सीधा पहले एक छोटी चीज ले लेता हूं। मैंने ये लिया 7, 3 और 2, ये थोड़ा कोई 5 संख्या है, 3 ही संख्या है। मैं आपसे कहता हूं कि तीनों अंकों को प्रयोग करके, अंक है संख्या नहीं है, क्या है ये अंक है, इसलिए कॉमा लगाता हूं, अपने आप ही संख्या बन जाएगी 732। ठीक है, ये 3 अंक है 7, 3 और 2। इन तीनों का प्रयोग करके आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है और ये बतानी है कितनी बन सकती है। अच्छा ये बताओ मुझे, मैं 7 लिख लूं आगे, 7 के साथ में 3 लगा सकता हूं, कोई दुश्मन थोड़ी है 7 के 3 से, नहीं है ना। 7 के साथ में 2 लगा सकता हूं ना, कोई दुश्मन थोड़ी है। अच्छा 7 के साथ में 7 को भी लगा सकता हूं बेटा, क्योंकि अब क्या हुआ, ये हुआ रिपीट। क्या हुआ ये, रिपीट। इस केस को आप समझाएंगे तसल्ली करो, अगला क्वेश्चन आ रहा है, तसल्ली से समझना। ये रिपीट हुआ मामला, क्या हुआ ये रिपीट। 7 के साथ किसको लगाया मैंने, 3 को। 7 के साथ किसको लगाया मैंने, 2 को। और 7 के साथ किसको लगाया मैंने, 7 को। ये केवल किससे बनी संख्या, जब आगे मैंने 7 लिखा। ठीक है, अगला अब मैं लिख देता हूं आगे की तरफ 3 को। किसको लिख देता हूं भाई, 3 को। अब 3 के साथ 7 की कोई दुश्मनी थोड़ी है, कतई नहीं है। 3 के साथ 2 की कोई दुश्मनी थोड़ी है, कतई नहीं है। 3 के साथ 3 की भी कोई दुश्मनी नहीं है कोई दुश्मनी। कितनी संख्या बन चुकी है अब तक, 3 और 3 6। ठीक है, मैंने कहा ना ये किस मोड में है, रिपीट वाले मोड में है, जो जिसमें एक संख्या 2 बार आ रही है, रिपीट वाला मोड है। इसमें आपको कहीं ऐसा कुछ कहा नहीं है कि कितने अंकों की संख्या बनाई जाए। अभी मैं उस चीज को बताऊंगा, प्रश्न के अंदर ये चीज लिख देता कि आपको अंकों को रिपीट नहीं करना है, तो उस केस में इसका आंसर अलग होगा। अगला क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा वेट करें, बस इसको समझे एक बार, तसल्ली से समझेंगे प्यारे। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं 2, ये लो भैया। 2 के साथ क्या रख सकता हूं मैं, 7। 2 के साथ 3 और इस 2 के साथ 2 को भी रख सकता हूं। अब आप मुझे बताइए और कोई विकल्प है क्या यहाँ पर, इनके अलावा अन्य कोई विकल्प है क्या। इन 3 संख्याओं से मैंने 2-2 अंकों की संख्या बनाई, कितनी बनी आपके सामने है, कितनी संख्या है भाई, 3 और 3 6 और 3 9। मुझे पहले तो इस चीज को बताइए, थंब लगा के, ये चीज आपको समझ में आएगी नहीं, भी सवाल की बात करेंगे, इसको फिर अपने आप कुछ समझ जाएगा कि इतनी बात जो बताइए, इतनी अब तक बात समझ में आई या नहीं आई, भेजे बैठे नहीं बैठे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी बार फिर बताऊंगा मैंने क्या बोला, 3 अंक लिए 7 3 2, इनसे मैं चाहता हूं 2-2 अंकों की संख्या बनाना। तो भैया 7 के साथ 3 लगाया, ठीक है लगा दिया, 7 के साथ 2 लगाया और 7 के साथ 7 लगाया, ये लो भैया। फिर 3 लिया, 3 के साथ फिर 7, फिर 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ 3। हालांकि हर क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ ये बताया जा रहा है, आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्वेश्चन तो आपको 2 सेकंड में सोल्व होगा, 2 सेकंड में सोल्व होगा, तसल्ली करो थोड़ा सा। ठीक है, अभी कंसेप्ट समझा रहा हूं। 2 के साथ कितना लिया, 7, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 2, संख्या कितनी बनी, 9। चलिए अच्छी बात है, संख्या 9 बनी साहब। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, मुझे लगा आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने संख्या ली थी 732, कितनी ली थी, सॉरी संख्या नहीं है मतलब अंक है, 7 3 और 2। जब मैंने आपके सामने इसका आंसर बता भी कितने अंक बन रहे हैं इससे, मतलब कितनी संख्या बनाई जा सकती है इससे, टोटल 9 संख्या बनाई जा सकती है। अब इस चीज को मैं इस तरीके से अगर करूं कि भैया आपको अंक बनाने कितने, 2, मैं 2 खाने बना लेता हूं इस तरीके से, समझ लो मेरी बात को। ठीक है, ये मैंने 2 खाने तैयार कर लिए 7 3 2 में, मुझे क्योंकि 2 अंकों की संख्या बनानी, 2 अंक बिठाने हैं। अब आप मुझे बता दीजिए सीधी सी बात है कि मैं पहले वाले में या सामने शुरू वाले में अंकों को 3 तरीके से नहीं लिख सकता क्या भाई, मैं पहले 7 को लिख सकता हूं, फिर 3 को लिख सकता हूं, फिर 2 को लिख सकता हूं, तो कितने अंक, मतलब इन तीनों अंकों को 3 बार लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं पहली लाइन में, बताइए मुझे। इसी प्रकार दूसरी लाइन में कितने अंक लिख सकता हूं,
वही दोबारा क्यों रिपीट हो सकता है ना, 7 के पीछे 7 भी, तो 7 3 2 दोबारा कितना लिख सकता हूं 3, यानी कि कितने अंक है टोटल ये 3, कितनी बार लिख सकता हूं 3 आगे तो 3 पीछे। अब देखिए आपका पास होगा क्वेश्चन सॉल्व, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 किया 9, आंसर आया। समझ में आया नहीं आया बताओ, क्या बोला मैंने भैया, मैं रिपीट कर रहा हूं अंकों को, मैं रिपीट की कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं 7 3 2 से दो अंकों की संख्या बनानी है। आपने क्या किया कि जितने ये अंक हैं 1 2 3 अंक काउंट कर रहा हूं मैं, कितने अंक है 3 अंक आप आगे लिख सकते हैं, मैंने आपको बना के बताया ना कि आप 3 बार लिख सकते हैं तीनों अंकों को आगे की तरफ, पीछे की तरफ भी कितनी बार लिख सकते हैं, तीनों अंकों को 3 बार लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 9, हटा आपका इसका आंसर आ गया। चलो अब हम इस सवाल पे आते, देखिए आपको अब हो जाएगा, आप कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको किसी भी तरीके की नहीं आएगी। देखो अब इसका आंसर नहीं दे सकते बताओ मुझे भाई, अरे नहीं दे सकते आंसर बताओ मुझे, कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 अंक 5 है, बनाने कितने अंकों की संख्या है मेरे प्यारे, 2 अंकों की, कितने अंकों की 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो मैंने क्या कहा, ये लो भैया 2 अंक, कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, पहले वाले में भी 5 तरह से अंक लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं 5, अगले वाले में कितना लिख सकता हूं 5 लिख सकता हूं, पीछे भी 5 आगे भी 5, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 25, कितना आंसर हुआ आपका 25। समझ में आया बात नहीं आया, ठीक है भाई, कितना आंसर आया 25, कैसे आया एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। देखिए अंक टोटल कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, कितने अंकों की संख्या बनानी है 2 अंकों की, तो मैंने 2 आपका कॉलम बना लिए। मैं पहले वाली, मतलब मेरा कहने का मतलब जो आगे की तरफ संख्या है वो 5 तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि 5 ही संख्याएं हैं, और पीछे भी कितने तरीके से लिख सकता हूं 5 ही तरीके से। तो टोटल अगर इसको 5 + 5 मत करना, दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 कर देना, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 और 3 का समझाया था 9 आया था, ऐसे इसका 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, चलिए ये तो आंसर समझ में आया होगा आपको। यही अगर ये आपसे सवाल पूछता कि 3 अंकों की संख्या, देखो क्वेश्चन पेपर जरूर थोड़ा कि मैंने आपको 2 अंक का बताया 2 अंक का पेपर में आएगा, 3 अंकों का पूछ सकता है ना वो, कि भैया बताओ इन अंकों को मिलाकर के आपको 3 अंकों कितनी संख्या बनाई जा सकती है, उसमें ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। समझ में आया, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। अब क्या करना है भैया, 3 अंकों की संख्या बना रहा हूं मैं, कितनी अंकों की संख्या बना रहा हूं मैं 3 अंकों की, ये लो 1 2 3। अब मेरी बात सुनो, 3 अंकों की संख्या बना रहा हूं मैं रिपीट कर सकता हूं संख्या को, क्या कर सकता हूं मैं रिपीट कर सकता हूं, कुछ नहीं करना, इसमें भी 5 बार लिख सकता हूं, 5 तरीके से लिख सकता हूं, पांचों संख्याओं को 5 तरीके से, इसमें भी 5 तरीके से और इसमें भी 5 तरीके से, काम खत्म। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 × 5, बताओ क्वेश्चन 2 सेकंड 3 सेकंड में होगा नहीं होगा, 25 × 5 बोले तो 125। समझ में आया नहीं आया, कितनी संख्या बन सकती है हमारी 125, कितने अंकों की संख्या 3 अंकों, कितने अंकों से 5 अंकों से। समझ में आई बात, चलिए अब देखते हैं बात इसको, अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। यहां रिपीटेशन आपका अलाउड किया था हमने, तब जाके हमने लिखा था, कितना क्या अलाउ किया हमने रिपीटेशन। अगर मैं इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं करूं, समझ लेना मेरी बात को, रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं करूं, इसमें मैंने रिपीटेशन अलाउ करके आंसर दिया आपका 25, जब रिपीटेशन अलाउ किया है मतलब कि अंक को मैं रिपीट कर सकता हूं। चलो अब यहां पर पहली बात तो इसने ऐसा कुछ आपसे कहा नहीं है कि अंकों का रिपीट करना है या नहीं करना है, मेरी बात को समझना। तो अभी हमने जो आंसर दिया है ना, ये कैसे किस केस में दिया है, जब अंकों को क्या किया जाए भैया, रिपीट या पुनरावर्त किया जाए, क्या किया जाए पुनरावर्त किया जाए, ये चीज मैंने आपको समझाई है। कहने का मतलब कि जब आप अंकों को रिपीट कर सके, रिपीट का मतलब 5 के पीछे 5 भी लिख सकता हूं, 8 के पीछे 8 भी लिख सकता हूं। और अगर ये दूसरा केस का सवाल होगा, अगर वो लिख देगा, स्पष्ट मेंशन कर देगा कि भैया इसमें तो आपको क्या करना है, प्रयोग करके 2 अंकों की संख्या बनाइए, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन में ये लिख देगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, पुनरावर्ती अंकों की पुनरावर्ती मतलब
अलाउ नहीं है या परमिशन नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ अगर वो मेंशन कर देता तो क्या करना है, ठीक है। पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब समझे आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले संख्या क्या लिया था, उससे फिर छोटी संख्या समझाना पड़ेगा, 7 3 2। अगर मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा तो देखिए 7 के साथ में क्या लगा सकता हूं 3, फिर 7 के साथ में क्या लगा सकता हूं 2, ठीक है। 7 के साथ 7 नहीं लगा पाऊंगा ना मैं, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकता मैं, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनिए आप, क्योंकि 7 के साथ 7 तो नहीं लगाना ना, ये तो रिपीट हो गया मामला। फिर अब 3 के साथ में क्या लगा पाऊंगा 7, 3 के साथ में 2 लगा पाऊंगा, लेकिन 3 के साथ में 3 नहीं लगा पाऊंगा, क्लियर है। अगला 2 के साथ में 3 लगा पाऊंगा, 2 के साथ में 3 लगा पाऊंगा, लेकिन 2 के साथ में 2 नहीं लगा पाऊंगा। अब कितनी संख्या बनी बच्चों, ये कितनी संख्या बनी भैया 6, कितनी संख्या बनी 6। इसका मतलब इसको कैसे करना है, ये तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया। अब इसको आपको कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया, अब इसको हल कैसे करना है भैया। मैंने बोला रिपीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए रिपीट। ये लो मेरे भाई 2 अंकों की संख्या, शुरू में आप संख्या को 5 संख्या, कितनी संख्या है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। शुरू में तो आप संख्या को 5 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये चीज बताओ, जो संख्या आप यहां लिखेंगे उसे यहां लिखेंगे क्या, मतलब यदि आपने यहां 5 लिखा तो 5 के पीछे 5 नहीं लगा पाएंगे आप, किस किस को लगा पाएंगे 7 2 3 8, मतलब कितने अंक लगा पाएंगे 4 लगा पाएंगे। यदि आपने यहाँ 3 लिखा तो 3 के पीछे आप अंक लगा पाएंगे 7 2 5 8, क्योंकि 3 को नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब प्रत्येक अंक के पीछे केवल कितने अंक लगा पाएंगे आप, 1 अंक कम लगा पाएंगे, क्योंकि उसे हमें रिपीट नहीं करना है। उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 5 का 20। बताओ भैया समझ में आया कि नहीं आया, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ मुझे ये वाली चीज। तो यदि आपको समझ में आई है तो भैया हौसला बुलंद कीजिए हमारा, थोड़ा सा इस वीडियो को जितना ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए प्लीज, ठीक है। मैं आपके वादा करता हूं कि ये तो मेरे यहाँ फर्स्ट क्लास है, अभी तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, ये मैं आपको 100% वादा कर रहा हूं। अभी तो केवल शुरुआत हुई है, केवल शुरुआत है। अभी थोड़ा सा मुझे समय देंगे आप, कुछ थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि चीजों को आपको भी समझना है, मुझे आपको समझना है, फिर देखना देखो कितना मजा आएगा आपको, पढ़ने में बिल्कुल आनंद आने लग जाएगा। आप, मैं कहता हूं मैथ के तो आप बिल्कुल मान लो लवर हो जाएंगे, आपको इतना प्यार हो जाएगा मैथ से कि आप वैलेंटाइन डे को भूल जाएंगे आज की, होगी मेरी गारंटी, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो एक बार, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ वैलेंटाइन डे के बुक पर थोड़ा सा, चलो मैं कुछ कहूंगा नहीं ज्यादा, लेकिन वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा दिन है, ठीक है, आप मनाइए प्रेम से, लेकिन बहुत अच्छा दिन है मतलब, लेकिन इसका वास्तविक जो है ना लोगों ने मीनिंग मतलब बिल्कुल गलत कर दिया है। ताकि उस चीज के बारे में चर्चा मैं आपसे थोड़ा सा कल करूं, कि कुछ लोगों को उसका धक्का लगे, बेचारे वो अपना कुछ अलग प्लानिंग और वो मेरी वजह से मान लो उनको चोट पहुंचे, तो उसके लिए फिर मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो आपकी प्लानिंग आप उसे कीजिए, कल फिर बताऊंगा उसके लिए आपको, ठीक है, क्योंकि आज नहीं बताऊंगा, आज बताऊंगा तो प्लान खराब हो जाएगा कि यार गुरुजी ने डिमोटिवेट कर दिया, मामला खराब हो गया, मैं तो एक पत्नी क्या क्या करने वाला था, रात भर नींद नहीं आई, ऐसी की तैसी। कोई नहीं, मैं आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा आपको, ठीक है। उस चीज को आज आप जो करना हो करिए, फिर कल बताऊंगा कितनी गलती हो कितनी सही है। चलो शाबाश, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनिए, सवाल समझ में आया बच्चों, चलो अगले हम पहुंचते हैं। देखो अब आपके सामने आएगा मेरे प्यारो, ठीक है, ये भी किसी पेपर में नहीं आया, अब आप इसका आंसर देंगे मुझे विश्वास है। हाँ, इसमें स्पष्ट लिख दिया, स्पष्ट लिख दिया मेरे भाई, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? कितने अंक है? 1 2 3 4 5, इनका प्रयोग करके कितने अंकों की संख्या बनानी है? 2 अंकों की। और अंकों की क्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई? पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आंसर दीजिए, जो 3 सेकंड में आंसर चाहिए मुझे इसका फटाफट से, और सभी का कमेंट आना चाहिए। अब की बार नहीं तो फिर ध्यान रखना, मैं ट्रेन के आगे कट के मर जाऊंगा अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया तो आज, ये पक्का मान लेना। वैलेंटाइन डे के ऊपर मैं ट्रेन पर कटूंगा यदि आपने इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो ध्यान रखना इस चीज का बिल्कुल। देखिए भाई, आंसर आना चाहिए स्पीड से। अरे मैंने क्या बोला भैया कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, और अंकों का रिपीट नहीं होना चाहिए, अंकों का रिपीट नहीं होना चाहिए। बताओ मुझे भाई, अंक रिपीट कैसे नहीं होंगे? अरे मेरे लालो, कितने अंक है ये? 5। पीछे कितने तरीके से लिख सकता हूं मैं? केवल 4 तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे अंकों का रिपीट नहीं करना है। आंसर आ गया 20। कोई दिक्कत भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि मुझे अंक रिपीट नहीं करने हैं। अगर अंक रिपीट करने होते तो क्या करता? 5 × 5 बोले तो 25, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था।
कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो मेरे प्यारे, बहुत अति सुंदर क्वेश्चन है। अब मैं कह सकता हूं जितने भी कोचिंग वाले हैं ना, ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले, इस हिंदुस्तान के अंदर जब पेपर हुआ था राजस्थान के अंदर वीडियो ग्राम सेवक 2021 में, अभी जो जस्ट पेपर प्री हुआ आपका दिसंबर में हुआ, शायद दिसंबर में ही हुआ है, 23 या 24 2 तारीख को था, 23-24 दिसंबर को प्री एग्जाम। जब सब लोगों ने ये कहा था कि मैथ के क्वेश्चन पता नहीं कहां से आए हैं, अरे उनको पता है ना कहां से आए, कारण क्या है, उन लोगों ने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। अब उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, बताओ क्या करें। लेकिन हम उस टाइम ऑनलाइन थे नहीं भैया, हम तो ऑनलाइन अब आए हैं ना। अब बात को समझिए मेरी को भैया, ये क्वेश्चन जब आया था तो टीचरों ने कहा था कि भैया इसका, हालांकि बाद में उसका सॉल्यूशन टीचरों ने किया था, मैं ये नहीं कह रहा कोई बुद्धिमान टीचर नहीं है, मैं इस चीज की बिल्कुल कतई वो नहीं कर रहा, इस चीज को कोई टीचर मेरे दिल से ना ले इस बात को, टीचर सारे बुद्धिमान है। सवाल ये कि टीचरों ने एक्सप्लेन क्लास में नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उसके पीछे उनको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, और भी कोई रीजन हो सकता है, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस उस स्तर का ना हो, उस स्तर की सोच ना हो, ठीक है, उस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन जब आया तो मेरे जितने भी बच्चे पढ़ाए हुए थे ऑफलाइन के अंदर, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए 100%, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन के अंदर आप समझेंगे तसल्ली से, मैंने अभी आपको जो बताया है ना, उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, और अब आप इसका आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, मैं इस चीज को देखना चाह रहा हूं। और ये क्वेश्चन किसमें है? वीडियो 2021, एसएससी 2015 और आरआरबी एनटीपीसी में 100% कमिंग सून है। क्योंकि जब मैंने आपको इसीलिए पहले बताया इस चीज को कि इस तरीके का क्वेश्चन जब अब आ चुका है, इसका खेल शुरू हो चुका है, तब आगे भी आएगा। मैं ये नहीं कह रहा यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा ही आपको मिलेगा। और इससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है, वो इसी पैटर्न पे है। अब मुझे इसका आंसर चाहिए मेरे प्यारों, जल्दी से जल्दी इसका आंसर चाहिए भैया, जल्दी से जल्दी चाहिए, और ठोक दो आंसर फटाफट जितना भी हो सकता है, ठीक है। आंसर को ठोकना है, मोबाइल को नहीं ठोकना, ना मुझे ठोकना, ध्यान रखना किसी भी तरीके से कहीं आप मेरे ऊपर आ जाओ कि भैया टीचर गलत बता रहा है। देखो गलती हो जाए मेरे से भैया कोई बात नहीं, माफ कर देना, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, लेकिन मैं गलती करूंगा नहीं, कोशिश करूंगा, ठीक है। पर फिर भी अगर कोई हो, क्योंकि इंसान से गलती होती है, ठीक है, मैं देवता तो नहीं भैया, ठीक है, पर फिर भी आप इस चीज को समझ लीजिए, मैं कहना चाह रहा हूं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपको स्पीड से। मैं क्या कह रहा हूं, 10 व्यक्ति हैं, आदमी कितने हैं? 10। कितनी कुर्सी पे बिठाना है इनको? 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी और 4 कुर्सी, ठीक है। आदमी कितने हैं? 10। अगर ये 10 आदमियों को मुझे 4 कुर्सियों पर बिठाने हैं मेरे भाई, तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको क्या कहा, ये कह रहा है कि कितनी प्रकार से बैठाया जा सकता है। अब यहां पहली बात तो मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्रिय, अगर रामलाल एक आदमी है, एक दूसरा मान ले भंवरी है, भंवरी देवी या गुलाबो, जो भी आप समझ सकते हैं, आज आपको सब याद आ रही होंगी, भंवरी देवी, गुलाबो, रामलाल, नत्थूलाल, प्यारेलाल, श्यामलाल, सबको सब याद आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं, भंवरी की, गुलाबो की, रामलाल की, ठीक है भाई। अब देखिए आप मुझे बताओ, एक भंवरी है, 2 भंवरी हो सकती है क्या वो? या एक रामलाल है तो 2 रामलाल हो सकते हैं क्या वो? एक गुलाब है तो 2 गुलाब हो सकती है क्या? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने गुलाबो इस चेयर पर बिठा दी तो इसको दूसरी चेयर पर तो बिठा ही नहीं पाऊंगा किसी भी भैया। इस चेयर पर अगर गुलाबो बिठा दी तो मुझे बताओ बाकी की चेयर पर गुलाबो आएगी क्या? वो कोई भूत प्रेत वाली आत्मा थोड़ी ना है जो यहाँ के दूसरी पर गुलाबो आके बैठ जाएगी। इसका मतलब ये आपको खुद को कंसेप्ट लगाना है, इसमें रिपीटेशन है ही नहीं, इसमें रिपीटेशन है ही नहीं, क्योंकि रिपीट होगा ही क्यों भैया? जब आदमी एक है उसको एक बार ही बिठाया जा सकता है, 10 बार कैसे बिठाओगे आप मुझे बताइए। बस सवाल समझ में इतना आना चाहिए, रिपीटेशन नहीं है। क्या नहीं है इसमें? रिपीटेशन नहीं है। जब रिपीटेशन नहीं है तो सवाल हो गया, मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। कैसे हो गया मेरे भाई? देखिए कैसे हो गया। अरे कुर्सी कितनी है मेरे लाल? 4। कुर्सी कितनी है बच्चों? 4। 4 कुर्सी हो गई मेरे प्यारों। आदमी कितने मेरे प्यारों? 10। 10
पहली कुर्सी पर 10 आदमी नहीं बैठ सकते क्या? बैठ सकते हैं, लेकिन जो आदमी यहाँ बैठ रहा हो ये नहीं बैठेगा, 9 ही बचेंगे। यहाँ जो आदमी यहाँ बैठ सकते हैं 9 ही बचेंगे। अगर जो यहाँ बैठ गए यहाँ पर 8 ही बचेंगे, और जो यहाँ बैठ गया वो यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ 7 बचेंगे। बताओ रिपीट नहीं हुआ ना मामला? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो मेरे प्यारो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, आपका आंसर आ जाएगा 5040। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 10 9 90 और 90 इंटू 56, तसल्ली से करना मेरे भाई। 0 9 6 की 54, 5 9 5 45 और 5 50, कितना आया? 5044। कितना सेकंड का समय लगेगा? मैं कह सकता हूं गुणा भी सोच समझ के करेगा ना तो 10 सेकंड लगा सकता है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है ये, इससे ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है। और ये वीडियो ग्राम सेवक के अंदर पेपर के अंदर आया क्वेश्चन है, जबकि लोगों की मतलब पूरी हवा गुल हो गई कि यार कैसे पेपर किया जाए। अब मैथ के मामले में बच्चों के नंबर में घर अभी ग्राम सेवक आप कट ऑफ भी बहुत डाउन जाएगी, कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाएगी। कारण ये कि बच्चों को, जिन लोगों ने जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे वो लोग मैथ्स को नहीं कर पाए पूरे अच्छे तरीके से। उसके पीछे कारण क्या है कि उनका बेसिक मजबूत नहीं है। उन लोगों को केवल क्वेश्चन दुनिया भर के करवा दिए गए, सीरीज चला दी गई 2000 5000 7000, उनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान देना, मैंने आपको जो समझाया। तो आप मुझे बता दीजिए ये चीज समझ में आई या नहीं आई, पहले तो इसको ध्यान दीजिए आप लोग भैया। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए बच्चों। और अभी हमारा सेशन चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है साहब किसी भी तरीके की? गुरुजी सेशन थोड़ा 5-7 मिनट लेट हो जाए तो ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? अभी आपका सेशन चलेगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को आप देखते जाइए, कोई प्रॉब्लम हो, बाकी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बस। अभी मैं चाहता हूं कि कम से भी कम इस पे लाइव आने चाहिए, कम से कम। अभी मैं आपको समय दे रहा हूं, आपको 10 दिन का समय दे रहा हूं। 10 दिन के अंदर यहाँ 200 प्लस लाइव होने चाहिए मेरे भाई, 200 प्लस लाइव होने चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, रेलवे या कोई भी आप एग्जाम देंगे, समकक्ष कोई भी एग्जाम, ये मेरा वादा है आपको 25 और 35 में से आपको केवल 1 या 2 क्वेश्चन की मैं नहीं कह सकता आपकी कमी से, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, बस लेकिन मैं जिस चीज को कह रहा हूं, जितना मैं आपसे प्यार करता हूं, आप उस प्यार को दिखाइए और सेशन को जितना हो सकता है क्लास होने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को पहुंचे, इस चीज का पता लगे कि अलवर के अंदर है कोई ऐसी फैकल्टी, अलवर के अंदर भी ऐसी कोई फैकल्टी है जो मतलब दम लगा के पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, जितना मेरा वजन नहीं है ना उससे ज्यादा ताकत लगा रहा हूं। ठीक है, एडमिट रहा था आईसीयू के अंदर, अभी मुझे लगभग 2 ही महीने हुए हैं। लगभग मैं एसएमएस में आईसीयू में एडमिट रहा था, डेंगू हो गया था मुझे बहुत खतरनाक। पर ध्यान रखो कि जो बच्चों को मैंने पढ़ाया उनकी दुआओं से आज मैं जिंदा हूँ, परम पिता परमात्मा की कृपा से आज मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जो उस परमात्मा को मंजूर है कुछ ऐसा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा बच्चों के लिए, तो उसने मुझे जिंदा रखा। तो मैं चाहता हूं, मैं जब मुझे भगवान ने आपके लिए जिंदा रखा तो कुछ आपके लिए पक्का करके जाऊं। ठीक है, जब भगवान मुझे आपके लिए जिंदा रखा था, यहाँ सारे हॉस्पिटल में मुझे जवाब दे दिया कि मरेगा, लेकिन कारण क्या है, मुझे आपके लिए जिंदा रखना था। तो अब आपके लिए जब जिंदा रखा है ना, तो आप भी मुझे जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसको जितना हो सकता है ज्यादा ज्यादा इसको पूरा चारों तरफ स्प्रेड कर दो पूरे अलवर के अंदर। अलवर का जहां भी जाए जाने दो, कोई समस्या नहीं है, चाहे टंटा बटंटा कलकत्ता कहीं भी पहुंचाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, मतलब किसी बच्चे को कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी साथ मेरे हिसाब से किसी बच्चे को। हाँ, अब मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले, क्योंकि मैंने कहा ना अभी जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे, वो 3 क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो सही मायने में किसके बेस पे थे बच्चों? डिजिट बेस्ड थे। किसके बेस पे थे? डिजिट बेस्ड। मैंने आपको एक ही चीज बोली मेरे भाई, क्वेश्चन मेरे कम होंगे लेकिन क्वालिटी होगी। अब मैंने जो 3 क्वेश्चन डिजिट के करवाए हैं ना, उसमें ये मेरी 101% गारंटी है कि जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको उसके अंदर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, अगर डिजिट का क्वेश्चन आएगा तो। इससे बाहर यदि क्वेश्चन डिजिट का आ जाए तो मैं कहता हूं कि मैं जो आप कहना चाहो, जो आप करवाना चाहो, वो मेरे से मैं कर दूंगा। और बोलो, अगर आप कहेंगे कुएं में कूद जाओ, कुएं में कूद जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरी गारंटी है, जो मैं डिजिट बेस का जो क्वेश्चन कराया है ना, उससे बाहर कुछ आपको आएगा ही नहीं। मैं एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूं, हल्की सी, क्योंकि अब ये जो सेशन है ना रैशनल वाला नंबर का, क्योंकि इससे पहले मुझे ये सही मायने में क्लासिफिकेशन का है। किसका है ये?
क्लासिफिकेशन का है। इसका मतलब मुझे इससे पहले पूरा क्लासिफिकेशन सॉल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है। और क्लासिफिकेशन जब बताऊंगा उसके बाद ही आप इस चीज को मैं इसको प्रॉपर रूप से समझाऊंगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन को इतना टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले मैं क्यों मैंने कहा ना मेरा एक सिस्टम है, थोड़ा सा मैं सिस्टम को मेंटेन करूंगा। पहले इसका बेसिक बताऊंगा पूरा नंबर सिस्टम का, क्लासिफिकेशन का, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर आऊंगा, ठीक है। समझ में आया बात नहीं है भाई? पहले मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन पर आऊंगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज आपसे, बट डिजिट का ही क्वेश्चन है हल्का सा, क्योंकि आज का जो पैटर्न है डिजिट वाला उसको खत्म करके जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ज्यादा इसको कर दीजिए शेयर जितना हो सकता है वीडियो को। देखिए डिजिट का इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो कि थोड़ा सा वो मेरे से, मैंने कहा ना फर्स्ट था टाइम, थोड़ा सा मुझे भी क्वेश्चन थोड़ा दे दी, मतलब उसको सर को मैं नहीं दे पाया क्वेश्चन को, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। इसमें एक क्वेश्चन बनता है हल्का सा, मैंने कहा ना इस पैटर्न पर तो आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन एक पैटर्न पर और छोटा सा था, उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, छोटा ज्यादा समय का नहीं है। क्वेश्चन ये बनता है, मैं इसको आपके सामने मेंशन कर देता हूं कि मैंने कहा 1 से 154 पेज या कुछ भी 154 पेज लिखने में, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आपको बताना जरूरी है ना, पेज लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अभी ये क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं, ये बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि उसमें हो सकता है 154 164 हो, वो अलग बात है, वो कोई इशू नहीं है। बस इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा 1 से 164 154 250 जो भी है, पेज लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब इसको देखिए कोई बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो मैं चीज बता के जाऊंगा, जब मैं वादे की बात कर रहा हूं कि मेरे उससे बताए से बाहर नहीं आएगा, तो मेरा भी उद्देश्य बनता है कि वो चीज बता के जाऊं कि जो मेरा बताओ उससे बाहर बिल्कुल नहीं आए। नहीं तो आप मेरे पूरे गले लग जाओ, गुरुजी आपने झूठ बोला तो बताओ आए नहीं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। बाकी कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं, आसान सा है। देखिए 1 से जब 154 पेज में लिखूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, समझ लीजिए। देखो 1 से 9 तक जब पेज लिखूंगा तो मुझे बताओ कितने अंक हो जाएंगे, ये 9 अंक होंगे कि नहीं होंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कितने अंक हो गए? 9 अंक। अच्छा 10 से आगे 99 तक, क्योंकि यहां पर सही मायने में ये 1 से 9 तक 9 तो संख्या थी, कितनी संख्या थी? 9 तो संख्या थी, और एक संख्या एक अंक की थी, तो 9 अंक हुए कि नहीं हुए, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक कितने, तो इसको थोड़ा इधर कर देना, इसको इधर कर देना, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। 10 से 99 तक कितनी संख्याएं होंगी? 10 से 99 तक कितनी संख्या होंगी? अरे नॉर्मल सोच लीजिए, 100 होती है पूरी संख्या, हाँ मतलब 1 से 100 तक की गिनती की बात करो, तो अगर आप 10 से 99 की बात करें तो टोटल में बात करूं तो ये 11 से लेकर 99 तक आपकी कितनी संख्या हो गई, मतलब कितनी संख्या हो जाएगी टोटल भैया? 90, ठीक है। 99 से 10 गए तो 90 ही बचती है ना, मतलब वो सॉरी क्या बोलते हैं 89 बचती है, लेकिन एक 10 भी तो है, एक अपने आप में 10 भी है, तो कितनी संख्या हुई? 90 संख्या हुई, और एक संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक, तो कितने अंक हो गए टोटल? 180 अंक, ठीक है। 9 अंक तो ये, और 180, इसको थोड़ा सा हटा ही देता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 9 संख्या इंटू 1 अंक, तो 9 अंक हो गए, ठीक है। 90 इंटू 2 180 हो गए, ठीक है। ये हो गया 10 से 99। अब मैं बात करता हूं 99 के बाद कितना हो गया? 100। हमें कहां तक चाहिए? 154। मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि ये एक एक अंक की संख्या है, ये दो दो अंकों की संख्या है, और ये तीन तीन अंकों की संख्या है। तो 100 से 154 तक कितने हो जाएंगे भैया टोटल? देखो 54 तो अंक हो ही गए हमारे, और 100 खुद है ही, तो कितने अंक हो गए बताओ मुझे भैया? 154 की बात कर रहा हूं, 100 से 154, तो 54 तो वो है प्लस में 1, तो कितना हो गए? 55 हो गए। कितने हो गए? 55 संख्या हो गई, अंक नहीं हो गए, कितनी होगी? 55 संख्या।
और एक संख्या में कितने अंक है? एक संख्या में कितने अंक है बता दीजिए मुझे भैया। एक संख्या में कितने अंक है? 3 अंक है। तो 55 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 पंजो 15, 1 3 पंजो 15, 1 16। इन तीनों को जोड़ दीजिए, इतने अंकों की आवश्यकता होगी। कितने होंगे? 9 5 14 हासिल 1 9 6 15 और 1 2 2 4 454। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि इस तरह क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। ठीक है, कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी। क्लियर है भाई? और बाकी जो है वो कल जो भी आपकी स्लाइड है वो कल आपको हम यहाँ से आगे पढ़ाएंगे और आप लोग भी खुद थोड़ा सा स्टडी भी करके आएंगे साहब। और स्टडी इतना करके आओगे, कल मैं आपको जो टॉपिक इसमें लेके आऊंगा, कल आगे का सेशन जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका इसमें क्लासिफिकेशन का रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा? क्लासिफिकेशन का रहेगा। ठीक है, तो कल हम जो पढ़ेंगे नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर क्लासिफिकेशन का कल हमारा सेशन रहेगा। इसी के बेस पर कल हम सारी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ठीक है, और तो कल आप लोग बिल्कुल सही आपके राइट 7 बजे आप दोबारा पधारें। और आपने हमको देखा उसके लिए आपका एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और